हाय स्टूडेंट्स, आज की वीडियो है वोकैब फॉर आइल्स राइटिंग 2। वोकैब फॉर टास्क 2। तो वोकेबलरी बहुत इंपॉर्टेंट है आइल्स राइटिंग टास्क 2 में, क्योंकि यहाँ पे आपके 25% एक होता है, आपके स्कोरिंग ग्रेड्स होते हैं 4। तो उनमें से एक होता है लेक्सिकल रिसोर्स। लेक्सिकल रिसोर्स इसका मतलब होता है रेंज ऑफ वोकेबलरी, रेंज ऑफ वोकैब। तो उसमें से 25% जो मार्क्स हैं वो आपके आते हैं वोकैब में बेस्ड। तो 25% क्वार्टर ऑफ योर राइटिंग स्कोर डिपेंड्स ऑन योर वोकेबलरी। तो इसमें ऐसे आता है। तो फिर अब हम क्या करेंगे, स्टेप्स आपको दिखाएंगे कि आप अपनी सही वोकेबलरी यूज़ करें, वोकेबलरी को एक्सपेंड करें और रेपिटेशन को अवॉइड करें। तो सबसे पहले आपने अवॉइड करना है, अवॉइड वर्ड रेपिटेशन। एक ही वर्ड को बार बार यूज करने से स्कोर आपका कट जाएगा। तो अवॉइड वर्ड रेपिटेशन। उसमें फिर हम करेंगे रिप्लेस। सबसे पहले तो हम करेंगे रिप्लेस नाउन विद अ प्रोनाउन। जैसे प्रोनाउन होता है ही, शी, दोज, दे। तो ऐसा करते हैं, एक एग्जाम्पल सेंटेंस लिखते हैं और उसको फिर रिप्लेस करते हैं विद अ प्रोनाउन। नाउन को रिप्लेस करेंगे विद अ प्रोनाउन। तो फिर हम लिखेंगे, अब जैसे मिस्टर हसन is a standout employee. This is why Mr. Hassan got promotion at an early age. अच्छा, अब इस सेंटेंस में आपको क्या गलत नजर आ रहा है? ये सेंटेंस तो आपको लग रहा होगा सही है, बट नहीं, इसमें सही नहीं है। इसमें क्या हो रहा है, मिस्टर हसन इज अ स्टैंड आउट एम्प्लॉई, दिस इज वाई मिस्टर हसन गॉट प्रमोशन एट एन अर्ली एज। आपको देख रहे होंगे कि मिस्टर हसन 2 बार रिपीट हो रहा है। तो हसन के जगह, मिस्टर हसन की जगह आप लिखेंगे दिस इज वाई ही गॉट प्रमोशन एट एन अर्ली एज। तो रिप्लेस द नाउन, ये है प्रॉपर नाउन या इसको नाउन कहें प्रॉपर नाउन, विद द प्रोनाउन ही, शी, दैट। तो इसके साथ क्या होगा कि आपकी कोहीजन और कोहेरेंस भी बढ़ेगा। कोहीजन और कोहेरेंस क्या है कि कनेक्शन जो होती है बिटवीन द सेंटेंसेस वो बढ़ जाएगी। तो उससे भी, वो भी एक क्राइटेरिया मार्क का, जैसे लेक्सिकल रिसोर्स क्राइटेरिया मार्क का कोहीजन और कोहेरेंस भी है। तो कनेक्शन भी ज़्यादा हो जाएगा और आपके मार्क्स भी ज़्यादा बढ़ेंगे। तो इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है रिप्लेस अ वर्ब विद टू डू सो। तो जैसे आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा वर्ड्स ऐसे होते हैं सेंटेंस में जो आप टू डू सो के साथ उनको रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसमें एग्जांपल होगा फार्मर्स आर फार्मिंग एंड देयर फार्मिंग इज लीडिंग टू हायर प्रोडक्टिविटी। तो इसमें कौन से वर्ड आपको रिपीट लग रहा है? फार्मर्स आर फार्मिंग एंड देयर फार्मिंग इज लीडिंग टू हायर प्रोडक्टिविटी। इसमें फार्मिंग रिपीट हो रहा है। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, एंड देयर डूइंग सो। तो एंड देयर डूइंग सो से क्या होगा कि आपका फिर इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग फार्मिंग 2 टाइम्स आप बस एक बार टू डूइंग सो कर देंगे। तो उससे आपका रिपीटेशन खत्म हो जाएगा। तो इसमें हमने अब लेसन हमने लर्न किया रिप्लेस अ वर्ब विद टू डू सो। अब हम नेक्स्ट लेसन में जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारा है रिप्लेस अ नाउन। तो इसमें हम अब एग्जांपल देते हैं कि नाउन को कैसे रिप्लेस करना है। तो पहले तो हम एक सेंटेंस लिखते हैं, मैनी स्कूल्स यूज फाइनल एग्जाम्स टू ग्रेड परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स of their students. The main benefit of final exams is cost effectiveness. The main benefit of these final exams is cost effectiveness. तो अब इसमें कौन सा वर्ड जो नाउन है कौन सा रिपीट हो रहा है? मैनी स्कूल्स यूज
final exams to grade performance of the students. The main benefit of the final exams is cost effectiveness. फाइनल एग्जाम्स दो बार रिपीट हो रहा है, तो अब हम क्या इसकी जगह लिखेंगे, द मेन बेनिफिट ऑफ दिस अप्रोच इज कॉस्ट इफेक्टिवनेस। तो अब आपने क्या कर दिया कि आपने इंस्टेड ऑफ फाइनल एग्जाम्स दो बार रिपीट हुए, आपने उसको एक नाउन के साथ रिप्लेस किया, तो आपने नाउन को रिप्लेस किया विद अ नाउन। तो ये हमारा नेक्स्ट लेसन था, रिप्लेसिंग नाउन विद अ नाउन। अब हम जाते हैं नेक्स्ट लेसन में। तो हमारा नेक्स्ट लेसन है हाउ टू यूज सिनोनिम्स। बेस्ट वे टू लर्न इज टू लर्न सिनोनिम्स फॉर मोस्ट कॉमन वर्ड्स इन आईएलटीएस राइटिंग। तो अगर आप ऑनलाइन जाएं और आप लिखें मोस्ट कॉमन वर्ड्स इन आईएलटीएस राइटिंग गूगल पे, या तो वो लिखें या आप लिखें गूगल पे मोस्ट कॉमन वर्ड्स यूज्ड इन एन एसे, तो इससे आपको पता चल जाएगा मोस्ट कॉमन वर्ड्स क्या हैं। तो उनमें से जो टॉप 20 है उनकी प्रैक्टिस करें उन मोस्ट कॉमन वर्ड्स में से। और फिर अगर आप यहाँ देखें तो हम वैसे ही आपको सिनोनिम्स दिखा लेते हैं कॉमन वर्ड्स की। तो इसमें ये होता है कॉमन वर्ड न्यू। अच्छा, अब न्यू का सिनोनिम, न्यू एक बहुत कॉमन वर्ड है, अब इसका सिनोनिम एक हो गया मॉडर्न, एक हो गया फ्रेश, और एक हो गया अप टू डेट। अब इसमें क्या है कि आपको अब न्यू का सिनोनिम तो मिल गया है, बट आपने इसमें यह भी देखना है कि आपने न्यू को कैसे यूज करना है, उसके सिनोनिम को कैसे यूज करना है। अब जैसे अगर हमने न्यू को यूज करना है तो न्यू टेक्नोलॉजी एक वर्ड, एक फ्रेज है। अब कौन से सिनोनिम के साथ ये चलेगा? फ्रेश टेक्नोलॉजी अगर लिखा नहीं चलेगा, क्योंकि फ्रेश टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलता, तो फ्रेश को काट लें। मॉडर्न टेक्नोलॉजी, हाँ ये भी चलेगा, बट सबसे ज्यादा जो चलेगा टेक्नोलॉजी के साथ वो होएगा अप टू डेट टेक्नोलॉजी। इसका मतलब है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। इवन जो लेटेस्ट है वो भी एक वर्ड सिनोनिम है फॉर न्यू, तो आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी यूज कर सकते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया न्यू का। तो आपने सिर्फ ये नहीं देखना कि सिनोनिम क्या है न्यू का या किसी भी वर्ड का, आपने ये देखना कि वो एडजेक्टिव जो है वो किसके साथ अच्छा लगेगा। तो आप मोस्ट कॉमनली यूज्ड एडजेक्टिव्स इन ऐसे राइटिंग ये गूगल करें, और 20 जो उनमें से टॉप मोस्ट होंगे उन पे फिर रिसर्च करें, उन पे फिर राइट करें, फिर आपको मिलेगा कि कौन सा सबसे ज़्यादा यूज्ड है और किनको सही तरह यूज़ करना है। और फिर इसके बाद लार्ज। अच्छा, फिर हम एक और एग्जांपल देते हैं, ये लास्ट एग्जांपल होएगा फॉर दिस क्लास, इसका देखते हैं हम। अच्छा, तो आपके पास वर्ड है अप्रोच। अप्रोच के सिनोनिम आपको मिलेंगे मेथड एंड फैक्टर, बट इसको आप सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? तो फिर हम एक एग्जांपल देखते हैं। लार्ज corporations use performance bonuses to award employees, but small companies can't use performance bonuses because of cost। अच्छा, अब आपने क्या देखा है इसमें? आपने वर्ड देखा है परफॉर्मेंस बोनसेस दो बार यूज हो रहा है, नाउन। तो आप इसको किसके साथ रिप्लेस करेंगे? आप लिखेंगे बट स्मॉल कंपनीज कांट यूज दिस अप्रोच। दिस अप्रोच हो सकता है, दिस मेथड हो सकता है, दिस फैक्टर हो सकता है, बिकॉज ऑफ हाई कॉस्ट। तो आपने देख लिया दिस अप्रोच, दिस मेथड, दिस फैक्टर, ये तीनों यूज हो सकते हैं परफॉर्मेंस बोनसेस की जगह। इंस्टेड ऑफ आप वो रिपीट करें नाउन, रिप्लेस द नाउन विद अ नाउन। तो ये हमारा वो प्रीवियस लेसन से हम नेक्स्ट लेसन पे आए हैं, और आपको इंस्टेड ऑफ दूसरे वर्ड दिखाना, आपको ये वाला वर्ड दिखाया जो है अप्रोच मेथड फैक्टर। तो ये जैसे न्यू का तो हमने टेक्नोलॉजी किया था ना, कि न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू या फिर फ्रेश टेक्नोलॉजी, ये तो गलत हो गया। बट अगर आप अप्रोच को यूज करें तो तीनों चल जाते हैं, दिस अप्रोच, दिस फैक्टर
दिस मेथड, तीनों चल जाते हैं इन दिस सेंटेंस, तो आप तीनों सेंटेंसेस को चला सकते हैं इस तरह। तो ये थी आज की हमारी क्लास, और आप समझ गए होंगे कि वोकेबलरी बहुत इंपॉर्टेंट है आईएलटीएस राइटिंग टास्क 2 के लिए। और इसको आप जब ऐसे वोकैब वर्ड्स डाउनलोड करेंगे, अगेन मैं कह रहा हूँ 20 मोस्ट यूज वर्ड्स इन ऐसे राइटिंग, ये करें गूगल, इसमें से 20 जो सबसे ऊपर आते हैं वर्ड्स उनको स्टडी करें, उनके सिनोनिम्स निकालें, और फिर सिनोनिम्स, सिर्फ सिनोनिम्स ना सीखें। जैसे न्यू और फ्रेश, आपको पता है न्यू और फ्रेश एक ही मीनिंग है, बट आप फ्रेश को फ्रूट के साथ यूज़ कर सकते हैं, फ्रेश को टेक्नोलॉजी के साथ नहीं यूज़ कर सकते, आप उसके जगह अप टू डेट या मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे। तो ये भी सीखें कि सिनोनिम्स को यूज़ कैसे करना है। और अगर आपने हमसे रब्ता करना है तो नीचे दिए हुए नंबर्स पे कांटेक्ट कीजिए, और इसके साथ अल्लाह हाफ़िज़।